नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। हमने एक टारगेट लिया था कि जो हमारा रेलवे है, रेलवे एग्जाम का कंप्लीट मैथ का सिलेबस हम 90 डेज में कवर करेंगे। 16 डेज हो चुके हैं। डेली बेसिस पर आपका एक लेक्चर आता है, तो 16 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा डे 17 है। डे 17 के अंदर क्या डिस्कस करेंगे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 5 है। इससे पहले मेंचुरेशन 3D, इसके बाद हमने डिस्कस किया था परसेंटेज को, बोर्ड मास को, फिर हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस को। इन सब की जो PDF है वो मैंने आपको सेंड की थी टेलीग्राम चैनल पर, जो वासु स्टडी IQ नाम से है, कि कब कौन सा चैप्टर इन 90 डेज में आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें एक सीक्वेंस मेंटेन कर रखा है, तो वो PDF आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि इसके बाद ये चैप्टर चलेगा, इसके बाद ये चैप्टर चलेगा। प्लस में टेलीग्राम का ये जो वासु स्टडी IQ नाम से आपको चैनल दिख रहा है, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर इन क्लासेस की लिंक मिल जाती है। प्लस में इन क्लासेस की आपको PDF मिल जाती है। नीचे जो आपको वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उनको पूछ सकते हैं। किन के लिए सेशन हेल्पफुल रहेंगे? तो देखो, अपना जो प्राइम फोकस है वो रहेगा रेलवे की एग्जाम। इसके अलावा स्टेट लेवल पर जितनी भी आपकी एग्जाम होती है, चाहे वो कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, ग्राम सेवक, पटवारी, जेल प्रहरी, हर एग्जाम को यहां पर कवर किया जाएगा। प्लस में जो बच्चे SSC और बैंकिंग की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी इन सेशंस को देखें। उनके कॉन्सेप्ट है, उनका जो बेसिक है वो इजी वे में बिल्डअप होगा। चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 271। इससे पहले 270 सवाल हो चुके हैं। लैंग्वेज को देखना जरा, इसने क्या कहा? किसी वस्तु के लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस व अंकित मूल्य, इसकी जो मार्क प्राइस है का अनुपात 2:3 है, और वस्तु के लाभ व छूट का अनुपात 3:2 है। तो वस्तु का प्रतिशत छूट हमें फाइंड करना है। सवाल का स्तर आप मान सकते हो रेलवे के हिसाब से ठीक है। देखो, जब भी कभी आपको फाइंड करना, आपसे क्या पूछा? डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या नीड होगी भाई? आपको एक तो फाइंड करना पड़ेगा कि मार्क प्राइस कितनी है, अंकित मूल्य कितना है। दूसरी बात, या तो आपको डिस्काउंट रुपए में पता चल जाए, या फिर आपको सेलिंग प्राइस का पता करना पड़ेगा, जिससे कि आप मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसका यूज करके ये रिजल्ट निकालेंगे। अब देखना जरा, अपने पास 3 चीजें होती हैं वैसे: कॉस्ट प्राइस, देन सेलिंग प्राइस एंड देन मार्क प्राइस। एक बात तो इसने सीधे सीधे आपको कह दी, क्या? कि जो कॉस्ट प्राइस है और जो आपकी मार्क प्राइस है, इसका रेशियो कितना भाई? 2:3। अगर आपने 2 रुपए में वस्तु खरीदी है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कितने रुपए लिखे हुए हैं? 3 रुपए। लेकिन ना तो यहां से यह पता चल रहा है कि डिस्काउंट कितने का है, ना ही यहां से यह पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस कितनी है। फिर इसने एक बात और कही कि जो लाभ और छूट का अनुपात है वो कितना है? 3:2। इसका मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाओगे तो 3 रुपए आप बढ़ा करके बेच सकते हैं, या रेशियो में 3 बढ़ा करके बेचेंगे, वही आपका क्या होगा? लाभ। फिर दूसरी बात, मार्क प्राइस से अगर आप सेलिंग प्राइस में आना चाहते हैं, तो आपको कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा भाई? 2 रुपए का। यहां से यहां तक का अंतर कितना भाई? इन दोनों का अंतर 3 रुपए, इन दोनों का अंतर 2 रुपए। कुल मिलाकर के अंतर कितना है? ये 5। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, तो अंतर तो 1 का ही रहा, प्लस का नहीं। ये बताता है डिस्काउंट की डायरेक्शन को। माइनस क्या बताता है? डिस्काउंट जब भी देंगे तो रेट क्या होगी? नीचे की तरफ गिरेगी। तो असल में यहां से यहां गए 3 रुपए जोड़ दो, यहां से यहां जाना 2 रुपए। इसका मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अगर आप अंतर 5 का क्रिएट कर सकते हैं, तो ये दोनों की दोनों बातें आप तुरंत की तुरंत फिट करोगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखना जरा, यहां पर अंतर है कितना असल में? इन दोनों के बीच का जो असल में देखा जाए वो अंतर कितना है? 1 का। हमें कितना बनाना भी? 5 का। तो पूरे को क्या कर दो आप? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे मामला आसान हो जाएगा। कैसे भाई? 10 रुपए क्रय मूल्य, 15 रुपए इसका क्या हो गया? अंकित मूल्य। 3 रुपए का लाभ लिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना? 13 रुपए।
₹2 का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब फिर से यहां पर आपके पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य ₹13। तो ये आपको सीधे सीधे एक एडजस्ट करना था। इंपॉर्टेंट बात बस इस सवाल में इतनी सी ही है। जैसे ही आपने एडजस्ट किया, आपको पता चला कि ₹2 का डिस्काउंट मिलता है कितने रुपए पर, ₹15 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 200 में आप डिवीजन करेंगे 15 का, 200 के अंदर 20 में 15 का डिवीजन एक बार, 5 बचेगा। 50 में डिवीजन करोगे 13 बार, 15 गुणा 3 45, 5/15। तो ये क्या हो गया, 1/3%। तो यहां से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है? ये लिखने की मेरे ख्याल से ऊपर वाले पार्ट की कोई नीड नहीं थी, सीधे सीधे दिख रहा था आपको 2:3 है, एक लाभ है और एक छूट है। इसका मतलब गैप साफ साफ 3:2 में दिख रहा है, 5 का गैप है, तो ऊपर पहले ही 5 का गैप मेंटेन कर लो। 5 का मेंटेन करोगे, कॉस्ट प्राइस कितने की हो जाएगी, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। देखना जरा, ये तो आपने समझ लिया कि असल में इस सवाल के साथ डील कैसे करते, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में आ गया, सीधा सीधा सटीक पड़ा है। लाभ और छूट दोनों चीजें अगर आप देखते हैं तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आपका लाभ, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य आपकी छूट। तो 3 का लाभ हुआ, 2 की छूट मिली। इसका मतलब आप कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना, 5। ऊपर जो आपको रेशियो नजर आ रहा है उसमें कितना अंतर, 2 और 3 का अंतर कितना है, 1। 5 गुणा कर दो सीधे सीधे, 10 क्रय मूल्य हो गया, 15 आपका क्या हो गया, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट कितने का भैया, आपका साफ साफ दिख रहा है, लाभ और छूट। छूट कितने की, 2 की, गुणा में 100। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सॉल्यूशन एग्जाम में इतना ही है, बशर्ते आप हर चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। आज कई सारे सवाल हमें करने हैं। 272 लैंग्वेज को रीड करो। और अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक तो कमांड आ गई होगी आपकी। देखना क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% लाभ रखते हुए निर्धारित करता है, अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपका मन करे वैसे आप इस चीज को मान सकते हैं। कैसे भाई, देखना जरा, यहां पर एक तो आपको 20% का लाभ लेना है, दूसरी बात आपको 12.5% का एक डिस्काउंट देना है। एक मिनट सॉरी, स्टार्टिंग में ये क्या करता है, 20% का लाभ लेना चाहता है, इस हिसाब से मूल्य रख देता है, लेकिन बाद में इसने क्या गड़बड़ की भाई, 12.5% का डिस्काउंट दे दिया। अब उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, ये बात आपको फाइंड करनी है। मैंने आपको क्या सिखाया था भाई, 100 रुपए मान लो, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए हो गए, मार्क प्राइस 120 हो गई, 20% बढ़ा करके रख दिया उसने। अब इस पर डिस्काउंट 12.5%, 12.5 कितना होता है, 1/8। 120 का 1/8 करोगे कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब 120 रुपए लिखे हुए थे, 15 का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेचा भाई, 105 में। 100 रुपए की वस्तु 105 में बेची गई है, लाभ कितना, 5%। माइंड में हो रहा है। चलो ये तो सीधे सीधे हमने डील कर दिया। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, किया क्या, 100 रुपए लिखे थे कॉस्ट प्राइस, अब ये 20% लाभ लेना चाहता था, तो इसने मार्क प्राइस कितने लिख दी भाई, इसके ऊपर 120। फिर इसने क्या किया, एक डिस्काउंट दे दिया 12.5% का। 12.5% वाली बात है, इसका मतलब 1/8 करके लेस करोगे। 8 का डिवीजन किया एक बार, 40 में 5 बार, 15 लेस करना है, 105 में बेचेगा। 105 में बेचा तो साफ साफ नजर आ रहा है 100 के ऊपर कितने का लाभ, 5 का। तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा, 5%। चलिए भाई 273 की बात करें। 273, जहां कहीं भी नया कॉन्सेप्ट आएगा बिल्कुल उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये वही सवाल है जो हम लोगों ने कर रखे हैं, कुछ की लैंग्वेज थोड़ी सी उलझा रखी है, कुछ ऐसे सवाल है इनके अंदर। ऑलमोस्ट ऐसे ही सवाल अभी आपको मिलेंगे जो सीजीएल में पूछे गए हैं प्री और मेंस में। चलिए भाई क्या कहा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 2 वस्तुओं पर दी गई छूट 3 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है।
लैंग्वेज थोड़ी सी उलझी हुई लग रही है, इसलिए इस सवाल को स्टार मार्क कर देना। एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि 16 का जो कॉस्ट प्राइस है, 16 का जो क्रय मूल्य है, वो बराबर किसके है भाई? 12 का मतलब मल्टीप्लाई या ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। 12 का क्या है यहां पर? सेलिंग प्राइस लिखा जा सकता है। चलो यहां से अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो एक आपको रिलेशन मिलेगा सीपी वर्सेज एसपी का। क्लियर? अगली बात इसने और कही कि 2 वस्तुओं पर दी गई छूट 3 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर। 2 के ऊपर जो डिस्काउंट दिया गया है वो किसके बराबर है? 3 आर्टिकल पर ये जो प्रॉफिट कमाएगा, यही लैंग्वेज है इसकी, इसको लिखा। तो यहां से एक बात और क्लियर हुई, डिस्काउंट अपॉन में प्रॉफिट आपने लिखा तो कितना आया? 3/2। 3 रुपए का अगर डिस्काउंट देता है तो 2 रुपए का उसे क्या होगा? लाभ होगा। अब बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ये सीपी अपॉन एसपी लिखोगे, बार बार ये यूज होता है। वैसे तो मैं आपको ये कहता हूं, ये सीधे सीधे रेशियो आपको यहां पर नजर आ रहा है। क्रय मूल्य की वैल्यू 12, विक्रय मूल्य की वैल्यू आपकी 16। फिर भी अगर आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो सीपी अपॉन में एसपी लिखोगे तो 12/16, 12/16 तो क्या आ गया? 12:16। 12 रुपए में खरीदा, 16 रुपए में बेच दिया। अब देखना प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? 2 का। यहां से यहां जाते हो तो प्रॉफिट कितने का नजर आ रहा है आपको? 4 का। तो इसका मतलब अगर ये आपने 4 रुपए का लिया है तो डिस्काउंट कितने का देगा भाई? अगर आप 2 रुपए का लाभ लेते हो तो डिस्काउंट होता है 3 रुपए का। अगर आप इसको 2 गुना करोगे तो डिस्काउंट भी रेशियो मेंटेन करना, 2 गुना करना पड़ेगा, डिस्काउंट 6 का। इसका मतलब यहां जो भी कीमत लिखी हुई थी उसमें से 6 रुपए आपने कम कर दिए, 6 रुपए कम कर दिए तो 16 रुपए सेलिंग प्राइस आ गई। इसका मतलब मार्क प्राइस कितनी है आपकी? 22। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि सर हम 12 और 16 है इसको कैंसिल आउट कर लें तो 3:4 आएगा। ठीक है भाई, गैप कितने का? 1 का। 2 का गैप मेंटेन करना है क्योंकि प्रॉफिट है, 2 गुना करोगे यहां पर जस्ट तो 6:8 आ जाएगा और यहां वाली वैल्यू 11 आ जाएगी। इन चीजों से वैसे देखा जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये रेशियो है, जस्ट आपको बैलेंस करने हैं। आप सिंप्लीफाई करने के बाद बैलेंस कर दो या जैसा डेटा आपके सामने आ रहा है एज इट इज उसको बैलेंस कर दो। चलिए भाई, क्या पूछा? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का भाई? 6 रुपए का। किस पर? 22 पर। प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। 2 से काटा 3 बार, ये 11 बार। 300 में 11 का डिवीजन, 30 में 11 का डिवीजन आपका कितनी बार गया? 2 बार। आपके पास 8 बचा, 80 के अंदर 7 बार, फिर 3 बचेगा अपोन में 11%। ठीक है, ये है आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग किसी सवाल को करने की। अब देखना जरा आपको सुधार क्या करने हैं। देखो, कोई भी तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके को प्रीफर कर लो। अब मैं बार बार आपको कुछ चीजें सिखाता जा रहा हूं। कौन से वाली? जैसे ये वाली आपको दिख रही है कि इस लाइन को आप पढ़ते हो, पढ़ते ही आप तुरंत जज कर सकते हैं कि कितना क्रय मूल्य है, कितना विक्रय मूल्य। 16 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बराबर 12 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। सीपी कितनी हो गई? 12। एसपी कितनी हो गई? 16। इसका मतलब 12 रुपए की वस्तु कितने में बेची जाएगी? 16 में। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और लिखना है। अब देखना जरा, 2 वस्तुओं पर डिस्काउंट, 2 का डिस्काउंट बराबर 3 का लाभ। डिस्काउंट किसको बताता है? 3 को बताता है। प्रॉफिट किसको बताता है? 2 को बताता है। यहां प्रॉफिट कितने का? 4 का। तो यहां डिस्काउंट कितने का? 6 का। किस पर? 22 पर। 6/22 लिखोगे तो यहां से 3/11 आ गया। प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। 2 बार, 7 बार, 3 बार और अपोन में 11। एग्जाम में इतना ही करना था। अब इसे सीधे कभी भी नहीं रट सकते। अगर आप ये सोचेंगे सर मैं तो इसको सीधे रट लूंगा, नहीं, रटना किसी चीज का समाधान है नहीं। जो आपको मैंने सॉल्यूशन करके बताया है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। रीजन क्या है? समझ जितनी भी आपकी वो पिछले पार्ट में डेवलप होगी। जो मैं आपको कह रहा हूं ये छोटे छोटे आप चेंजेस कर लो। अगर आप इन चेंजेस को करते हैं, इनको सीखते हैं तो ऑटोमेटिक आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। लिखने का पैटर्न हमेशा ही क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, सीपी, एसपी, एमपी।
और जो बात सवाल में चल रही है उसी को मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया, जिससे कि आपका टाइम बचना स्टार्ट हो जाए। सवाल नंबर 274 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 274, लैंग्वेज को रीड करना भाई। क्वेश्चन नंबर 274 में इसने आपसे क्या कहा, एक दुकानदार 75% तथा 40% की दो सक्सेसिव छूट देता है और फिर वस्तु को बेच देता है। दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपए है तो बताइए अंकित मूल्य कितना होगा। पीछे डिस्कस किया था एक ऐसा सवाल, सीधे सीधे कर लेते हैं भाई। मार्क प्राइस मैंने मान ली कितनी है, x। अब यहां से ध्यान से समझना क्या क्या हुआ। पिछला सेशन अगर नहीं देखा है किसी बच्चे ने जो आज ही आया है, तो मेरी उस बच्चे से को एक ही सजेशन है कि वो अगर रेलवे में सिलेक्शन चाहता है, क्योंकि जिस हिसाब का कंटेंट यहां पढ़ाया जा रहा है स्पेशली स्टडी आईक्यू के ऊपर, वैसा कंटेंट मुझे नहीं लगता है कि बहुत से लोग तो पेड में भी नहीं दे रहे हैं, 1000-1500 रुपए भी ले रहे हैं मैथ्स के नाम से और वैसा कंटेंट भी आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर आप में सिंसियरिटी है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो इतने वीडियो हमने पीछे डाल दिए, 16 वीडियो है रेलवे सीरीज के, आज 17th नंबर का है। एक एक करके आप देखें, 5-10 वीडियो देखेंगे, इतने में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या तो दम है इस कंटेंट का, क्या वैल्यू रहेगी, कॉन्सेप्ट किस टाइप के आपके डेवलप हो रहे हैं, आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। अब ये पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस क्लास में उतने बेसिक तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सीधे सीधे देखो, मार्क प्राइस क्या मान ली भैया आपने, x मान ली। पहला डिस्काउंट 75 का, 75 का डिस्काउंट दिया तो कीमत कितनी बची भाई, 25%। 25% कितनी, 1/4। डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बची है वो ये है। अब अगला डिस्काउंट 40 का और अगले डिस्काउंट की वैल्यू 30 है, तो इस बार 40% का डिस्काउंट ही लो सीधे सीधे, जो क्या है 2/5 लिखा जा सकता है 40% को। ये किसकी वैल्यू आएगी, इस मूल्य के बाद ये डिस्काउंट लिया है और इसकी वैल्यू 30 रुपए है। पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल भी लिया था, पूछा था मैंने आपसे, 3 चीजें एक्सप्लेन की थी कि यहां पर ये बात आपसे पूछ सकता है। इस सवाल में जो बात पूछ रहा है सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। देखना जरा, 2 से काटोगे 2 बार, x की वैल्यू 5 × 2 10, 30 से गुणा कर दोगे, सीधे सीधे आपका रिजल्ट कितना बनेगा, 300। क्या गड़बड़ की है भाई हमने, एक दुकानदार 75% और 40% की दो सक्सेसिव छूट देता है, दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपए रहा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य x माना, 75% का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, कीमत जो मेंटेन रहेगी वो मेंटेन रहेगी आपकी 25%, 1/4 लिखा, दूसरी छूट आपकी 2/5 हो गई और मूल्य कितना रहा आपका 30। ठीक है भाई, ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, रिजल्ट आपका यही रहेगा। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं, 275। सवाल नंबर 275, लैंग्वेज को रीड करें। क्लास आज वाली थोड़ी सी आपको लग सकता है कि कुछ हल्की सी फास्ट होगी, रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट अपने जो है वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं, प्लस में नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, अपना चैप्टर अगला स्टार्ट होगा, क्योंकि एक पैटर्न है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बिना अगर एक आधी क्लास को इधर उधर कर देंगे तो 90 डेज का अपना जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखना, एक वस्तु के 10,000 मूल्य पर एक 50% की छूट कितनी अधिक होगी, दो क्रमागत 40% तथा 10% की छूट से। तो देखो, अगर वो सिंगल डिस्काउंट देता है तो कितने परसेंट का है भाई डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट आपका 50% का। अगर वो दो लगातार छूट दे दे, दो लगातार छूट दे दे, कितने कितने की, 40 और 10 की, 40 और 10 के इक्वल छूट कितनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे, 40 + 10 - 40 × 10/100 और रिजल्ट किस में भी, प्रतिशत में। ठीक है, एक गलती आपको ये नहीं करनी है, जैसे ये वाला पार्ट आपने सोल्व किया, 40 × 10 = 50 हो गया, तो यहां से कितना बचा, 46%। पहले केस में डिस्काउंट कितने का है, 50% का, दूसरे केस में वो 40 और 10 करके डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट कितने का है, 46% का। दोनों का अंतर आपको कितना दिख रहा है, 4%। और आपको निकालना कितना था कि भाई 10,000 रुपए पर
ये वाला डिस्काउंट देता या ये वाला डिस्काउंट देता तो अंतर कितने का आता, मतलब छूट कितनी अधिक होती या कितनी कम होती, इसका मतलब अंतर पूछ रहा है। इसका आप निकालते 4%, 2 जीरो यहां से खत्म हो गए, रिजल्ट क्या आता 400। अब देखो क्या गलती नहीं करनी आपको, एक सिंपल सी बात बताओ, इसको छोड़ो, ऐसे क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, एक सिंपल सी बात बताओ, 50 ये है, 40 और 10 50, तो ये बनेगा ही बनेगा। अगर आप इन दोनों का अंतर लेना चाहें, अगर आप इन दोनों का अंतर लेना चाहें तो असल में देखो 50 यहां बना है, 50 यहां बना है, इससे कुछ कम है, तो 50 से ये वैल्यू कुछ कम हुई, वही तो अंतर को बताता है। तो आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जब एक डिस्काउंट X% का है, दूसरा Y% का है, दोनों का सम यहां दे रखा है, अलग अलग करके निकालना है, तो अंतर कितने का आता है, X गुणा Y डिवाइड बाई 100%। तो यहां पर 40 गुणा 10 400 बटा में 100, तो 4% आप सीधे सीधे निकाल सकते थे 10,000 का, ये वाला। क्लियर है? अगर बात अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही है कोई बात नहीं, एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी निकाल लो। 46 इजी वे में निकाली, अंतर 4% का, 10,000 का 4% आपने निकाला, तो सीधे सीधे अपना रिजल्ट आ गया 400। सवाल नंबर 276। लैंग्वेज को रीड करना, देखना जरा क्या कहा। एक वस्तु की जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य 850 है, 2 लगातार एक समान छूटों के मूल्य के बाद 544 रह जाता है, प्रत्येक छूट का मान। सवाल के स्टार लगा लेना भाई, स्टार लगा लेना। कैसे? एक एग्जांपल लेकर के मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो 1,000 रुपए आपकी मार्क प्राइस है, 1,000 रुपए मार्क प्राइस है, आप डिस्काउंट देते हैं कितने का, एक 10% का, अगेन एक डिस्काउंट 10% का, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, तो आप क्या कहेंगे कि 1,000 रुपए है, 10% का डिस्काउंट दिया तो क्या बचा आपका 90%, तो आप इसे क्या लिखोगे 9/10। इस वैल्यू के ऊपर अगेन आप 10% का डिस्काउंट देंगे तो इस वैल्यू का 90% बचेगा, अगेन आप क्या लिखेंगे 9/10, और ये जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या होगी यहां से सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मेट होता लिखने का। अब यहां से देखो सिंपल सी बात है, इस 9/10 को मैं लिख सकता हूं X/Y, लिखा जा सकता है ना। 9/10 आप लिख रहे हो, ये आपकी मार्क प्राइस है, इसका जितने भी % आप लेना चाहेंगे, जैसे 90% आपने लिया, तो यहां एक ऊपर वैल्यू मैनेज है, एक नीचे वैल्यू मैनेज है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था यहां से 1,000 का X/Y अगेन X/Y। ठीक है, अब यहां से फायदा क्या होगा, देखो 10% का डिस्काउंट दिया गया, आपको 10% का डिस्काउंट मिला, 1/10 होता है। डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत है वो आपने क्या लिखी है 9/10। 10 किसको बताएगा भाई, 10 बताएगा मार्क प्राइस को, और ये किसको बताएगा आपका सेलिंग प्राइस को। तो यहां पर जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो ये वाली बात आपकी मार्क प्राइस निकल के आती है, ये वाली सेलिंग प्राइस निकल के आती है। पहले तो इस तरीके से समझ लो, एक दूसरा समाधान और निकालते हैं फिर इसका। क्लियर है? तो सारा का सारा खेल इस बात को अंडरस्टैंड करने का है, और इसे आप एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अपना जो सवाल है उसमें देखना जरा, इस बात को मैं हटा रहा हूं यहां से। अपना जो सवाल है उसमें आपको यह कह रहा है कि 850 रुपए तो क्या है मार्क प्राइस, 2 लगातार एक जैसे डिस्काउंट दिए। ठीक है, डिस्काउंट कितने भी % के मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है जैसे भी यहां 10% का डिस्काउंट दिया, 10% 1/10 होता है, मैं 9/10 लिखता हूं। इसका मतलब मुझे पता है कि नीचे मेरी मार्क प्राइस है, 10 1 का डिस्काउंट दे दिया, 9 किसको बताता है सेलिंग प्राइस को। तो मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूं कि यहां पर पहला डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद जो कीमत होगी वो 850 का X/Y होगा। अगेन मैं एक डिस्काउंट और दूंगा, फिर से जो मेरी कीमत है वो कितनी होगी X/Y होगी। रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई आपका 544, लिखा जा सकता है। यहां से अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बात बनी X² Y², 544
बटा में कितना आ गया आपका 850। अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो ये पार्ट हट जाएगा, स्क्वायर की फॉर्मेट में है और ये बचेगा। कुछ लोग इस सवाल को यहां से भी स्टार्ट करते हैं, ये का ये पैटर्न अपना रिपीट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। सोल्व करेंगे तो आपको पता चल रहा है 544 का अंडर रूट नहीं होता, ना ही आपका 850 का अंडर रूट होता है। तो किससे काटे भाई? देखो 2 से आप चाहो तो काट सकते हो, कोई और डिजिट दिख रही है तो देखो 85 है तो आप 17 से काट सकते हैं। 17 से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये नीचे आ गया 50, 17 3 51, 3 बचा और यहां पर आपके पास वैल्यू कितनी बचनी भाई? 34 है तो 2 बार। अगेन फिर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 25 और इसका अंडर रूट तो क्या आ जाएगा? 4 और 5। कंपेयर करके अगर आप देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है? नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या है? मार्क प्राइस। ऊपर वाली वैल्यू क्या आपकी? सेलिंग प्राइस। कितने का डिस्काउंट दिया भाई? 1 का डिस्काउंट किस पर? 5 पर। 1/5 कितना हो गया? 20%। ठीक है। कब अगर रटना चाहते हो तो रटने का तो देखो इतना सा ही समाधान है। जनरली क्या किया जाता है, कैसे रट लेते हैं बच्चे इसको, कि जब भी कभी 2 लगातार एक जैसे डिस्काउंट मिलेंगे अंडर रूट करेंगे। ठीक है। जो समझने लायक बात थी वो सारी की सारी आपकी यहां से जुड़ी हुई थी। आपने x/y लिया, x/y लिया, यहां स्क्वायर बनेगा। अंडर रूट जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा 850 अनुपात कितना लेना है आपको? 544। और इसका क्या कर दोगे भाई? यहां से आप अंडर रूट कर दोगे। ये मार्क प्राइस है, यहां से आप सेलिंग प्राइस के अंदर चले जाते हो। अंडर रूट सीधे सीधे तो हो नहीं रहा है तो अंडर रूट की दोनों वैल्यू यहां कट कर दें तो ये बना आपका 50, ये बना 32। फिर 2 से आपने काटा तो ये 25 बन गया, ये आपका 16। अब अंडर रूट हो रहा है तो 5 से कीमत कितनी? 4 बार। ये किसको बताता है? एक सिंगल डिस्काउंट को बताता है। x/y की वैल्यू है, 1 का डिस्काउंट किस पर मिला भाई? 5 पर। तो रिजल्ट कितना आ गया आपका? 20%। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा यहां पर, पहले तो आप इस एग्जाम्पल को समझें। ठीक है भाई। एग्जाम्पल अगर आपको ये वाला समझ में आ गया, एग्जाम्पल ये ना लेकर के आप कोई भी दूसरा भी ले लें, 16 2/3 डिस्काउंट वाला भी ले लें। कोई ऐसा पुराना हमने सवाल किया हो जिसके ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट चल रहे हैं कितने भी परसेंट के, वहां पर आपको मार्क प्राइस गिवन होगी तो सेलिंग प्राइस पूछता था। सेलिंग प्राइस आपका आंसर था, बीच वाला पार्ट आप गायब कर दो और ये देखो कि यहां पर डिस्काउंट परसेंट कितना आया। एक बार जब चीज अंडरस्टैंडिंग में आ गई तो फिर सवाल आपका असल में देखा जाए तो एग्जाम में आपका इस फॉर्म में चलेगा। क्लियर? ऐसे भी नहीं करना चाहते तो एक तरीका और देख लेते हैं भाई। अगर आप इस सवाल को ऐसे भी नहीं करना चाहते तो सीधे सीधे देखो, देखना जरा। असल में देखा जाए हमने पीछे सवाल लिया, मान लो 1000 रुपए था, 10% का डिस्काउंट था आपका, 2 थे 10% के, यहां कीमत हो गई 90%, फिर आपकी 90% और यहां से क्या निकल के आ रही थी? सेलिंग प्राइस। ये जो कीमत है ये किस में है? परसेंटेज में है। और दूसरा किसके बाद है भाई? डिस्काउंट परसेंट के बाद है। यहां इस सवाल में इसने क्या कहा? 1000 रुपए मार्क प्राइस है, 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट दोगे तो यहां क्या लिखोगे? 90%। फिर यहां क्या लिखोगे? 90%। दोनों डिस्काउंट एक जैसे, सेलिंग प्राइस आएगी। हमारे सवाल में मार्क प्राइस भी दे रखी है, सेलिंग प्राइस भी दे रखी है और यहां से हमसे पूछ क्या है? डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू। अब सिंपल है, कुछ भी मत करो। 850 रुपए आपकी मार्क प्राइस। ठीक है भाई। ये मैंने लिख दिया x%। x% क्या है मेरा? डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट मैंने दे दिया, जैसे 10% डिस्काउंट था तो यहां आप 10 नहीं लिखते हैं, 100 में से लेस करके लिखते हैं। अब आपका मन करे और भी तरीके निकल जाएंगे यहां से। आप मान लोगे कि सर मैं तो डिस्काउंट ही x% का देना चाहता हूं, तो यहां क्या लिखोगे? 100 - x%। अगली वैल्यू 100 - x%। तो वो क्या होगा? थोड़ा सा कैलकुलेटिव और हो जाएगा सवाल। तो बेटर मैंने क्या किया? इस लाइन के साथ कंपेयर किया कि डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आई वो मेरी कितनी है? x%। एक को डिस्काउंट दे दोगे फिर वैल्यू x%। ये कितना आ गया भाई? 544। 17 से काटा आपने 32 बार, ये 50 बार। पूरे का मैंने क्या कर दिया भाई? यहां से अंडर रूट। यहां देखना
x% का स्क्वायर, अंडर रूट करोगे x% बचेगा, इसको मैंने लिख लिया x/100 बराबर। देखना ये फिर कट आपका 32/50, 16/25 अंडर रूट किया तो कितना आ जाएगा 4/5। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू, डिवीजन करना जरा यहां से, x की वैल्यू कितनी 80 को मैं क्या लिख लेता हूं परसेंटेज में, अगर लिखना चाहे तो 80%। अब बात कंपेयर करना, डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू आपने लिखी है, डिस्काउंट देने के बाद यहां कीमत लिखी है 80%। इसमें देखना डिस्काउंट देने के बाद 90% लिखा, तो आपको पता ओरिजिनल प्राइस 100% होती है, 90% में जा रहा है, इसका मतलब 10% का डिस्काउंट। तो आप यहां कह सकते हैं इस हिसाब से कि डिस्काउंट कितने परसेंट का, 20% का। अब ये नया कॉन्सेप्ट था तो इसमें जाहिर सी बात है आपका टाइम लगना था। एग्जाम में या तो ये तरीका प्रीफर कर दो या पिछले वाला जो तरीका आपको बताया वो प्रीफर कर दो। रटोगे किसी भी तरीके को नहीं, रीजन क्या है, रटने लग जाओगे फिर वही आपका टाइम कंज्यूम होगा। एक तरीका आपका ये भी हो सकता था कि आप इसमें बाई ऑप्शन चले जाते। चलिए भाई 277 की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 277। असल में देखा जाए तो देखो रेलवे में इस सवाल की संभावना बहुत कम है, और ये है क्या आपका फॉर्मूला है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1728 रुपए है, ये सीजीएल में ही रिसेंट में पूछा गया सवाल है। 3 लगातार छूट दी जाती है, एक आपकी x% की, एक y% की, एक z% की, सभी के बराबर एक छूट % क्या होगी। आपको क्या सिखाया था भाई, x% का डिस्काउंट, y% का डिस्काउंट, z% का। अब फॉर्मूला पूछ रहा है, असल में देखा जाए तो रेशियो जैसी तो यहां कोई बात है नहीं, तो आपको ये सिखाया था पहले किन्हीं दो को ले लो, x और y को ले लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा रिजल्ट, x + y - xy डिवाइड बाई 100, इसके इक्विवेलेंट ये हो गया। अब एक डिस्काउंट किसका दे दो, z का, रिजल्ट परसेंट में ही आना, परसेंट को साइड में कर दिया। अब देखो एक बात आपकी ये है, एक बात ये है, जैसा काम आपने x और y पर किया है वैसा ही काम इस पूरे को x मान लो, ये एक तरीके से आपका y हो गया। तो एक बार क्या करते हो, x + y करते हो, दोनों को आप ऐड करेंगे, तो ऐड करोगे तो x + y + z साथ में लिख लेता हूं, माइनस का ये वाला पार्ट भी आपका ऐड होगा, xy/100। क्या किया मैंने, जैसे आपने x + y किया था वैसे ही इसके साथ इस पूरे को जोड़ दिया, ये बात आ गई, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करते हो आप, x गुणा y करते हो और डिवीजन किसका करते हो, 100 का। अब इसके साथ इसका गुणा करोगे और 100 का डिवीजन करोगे, तो देखना माइनस का साइन लगेगा आपका, गुणा कर दो, इसका इससे करोगे xz, इसका इससे करोगे yz, इसका इससे करोगे -xyz डिवाइड बाई 100 ऑलरेडी है, और पूरे में क्या करना है 100 का भाग। सरल करेंगे जब आप देखना, x + y + z -xy/100 -xz/100 -yz/100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा xyz/100 100 10,000। ये वैल्यू तो प्लस की बनी, तो ऑप्शन देखना जरा ABCD चारों में x + y + z तो है, आखिरी पार्ट आपका माइनस माइनस प्लस हो रहा है, xyz/10,000 आएगा प्लस का। ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है, सी यहां से हट गया। ये वाली बात -xy -yz -zx/100 कौन से ऑप्शन में मेंटेन है भाई, ऑप्शन बी के अंदर। तो सीधे सीधे यहां से आपका रिजल्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, संभावना कम है लेकिन फिर भी एक सवाल बनता है, एक जिम्मेदारी मैंने ली है कि भाई आपको 90 डेज के अंदर, कुछ क्लासेस आपने ऑब्जर्व की होंगी, 1 घंटे की तो हर क्लास आपकी रहती है, कई बार क्या होता है 1.25 घंटे की भी हो जाती है, 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट तक भी अपनी क्लास चली जाती है। तो उद्देश्य इतना ही है कि आप ईमानदारी से पढ़ें, टीचर आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा है, बाकी एक हो हल्ला आपको चाहिए तो कोई समस्या नहीं है। अभी आज वर्तमान के अंदर आपको आनंद चाहिए पढ़ने लिखने के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है भविष्य के अंदर इस टाइप का कोई आनंद आपको मिल पाएगा। जी जान लगा दो, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं भी, मेरे को ठीक नहीं लगता क्या एक सवाल करवा दूं, 2 शायरी सुना दूं, एक सवाल करवा दूं, उसके बाद राजनीति की बात कर दूं, एक सवाल और करवाऊं, फिर कहूं कितना बेहतर पढ़ा रहा हूं मैं।
तो इस हिसाब से जब सिनेरियो चलता रहता है तो हर बच्चे को अच्छा लगता है। लेकिन जब टीचर कंटिन्यू पढ़ाए, अब मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे का मैंने आपको वादा किया था, पिछली क्लास थी अपनी, वो 1.5 घंटे भी चली गई, ठीक है। आज की क्लास में मुझे थोड़ा सा फास्ट भी लेकर चलना पड़ रहा है। चलो भाई, कहीं कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, बिल्कुल डिटेल में भी कर रहे हैं। रीजन ये है कि मैंने एक पेट प्लान बनाया है। आप मुझे कोई भी सिंगल यूट्यूब पर ऐसा आदमी बता दो कि सर रेलवे के लिए इन्होंने हमें एक पीडीएफ दी है और इस पीडीएफ के हिसाब से आज उनका ये चैप्टर चलेगा, इसके बाद ये चैप्टर चलेगा, इसके बाद ये चैप्टर चलेगा। नहीं, कैसे चलेंगे वो? कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको बच्चे ज्यादा देख रहे हैं, उसको 10 दिन पढ़ा दो। किसी चैप्टर में उनको ये लगता है कि इसमें बच्चे नहीं देखेंगे, या ट्राई करके देखा, 1 दिन के अंदर ही डिमोरलाइज हो गए, बंद करो इस चैप्टर को। कुछ चीजें ऐसी लगी कि यार इनको तो स्किप करो, क्या फर्क पड़ता है। बच्चे को बात तो करके बता रहे हैं कि आपका रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे, आप मेरे अलावा कोई कंटेंट मत पढ़ना। तो ये जो बातें हैं ये आपको बहुत सुंदर लगती हैं, ठीक भी लगती हैं, सबको ठीक लगती हैं। रीजन है, कोई आपको ये कह देगा नहीं आपका तो हो ही जाएगा। कोई पंडित जी आपको कह देंगे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब पक्की है, तो मेहनत ही मत करो, ठीक है, फॉर्म में मत डालो, गवर्नमेंट वाले उठाकर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका अगर यकीन उस पंडित के ऊपर है, या जो भी आपका हाथ वगैरह देख के बताता है, जो भी भविष्य बताता है, अगर उसके ऊपर आपका यकीन हो जाता है या आपको वो इन्फ्लुएंस कर लेता है, तो आप उसकी बातों में आ जाते हैं, आप बाकी काम छोड़ देते हैं। असल में मैं आपको बार बार कहता हूं, एक बुक सजेस्ट की है, उसको पैरेलल में कर लो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कर लो। रेलवे में मैथ्स के अंदर आपका 100 आउट 100% स्कोर है, वो हो जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए भाई? चटपटी बातें चाहिए बीच बीच के अंदर। ऐसा करना संभव नहीं होगा। सिस्टमेटिक वे से कोई भी प्लान किया जाता है कि इतने डेज में आपको ये करवाया जाएगा, सिस्टमेटिक होता है ये। ऐसा नहीं है कि जो चीजें ठीक लग रही हैं आपको उनको ज्यादा पढ़ा दो, बीच वाली चीजों को छोड़ भी दो। 278 पर आ जाओ। एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी डीलर 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे 7,500 रुपए का लाभ हो तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य क्या है? अब यहां से सिंपल सी बात है, देखना जरा क्या कर सकते हैं हम लोग। 100 रुपए अगर आप कॉस्ट प्राइस लेते हैं, ठीक है भाई, लाभ कितने का कमाना है भाई? इसे लाभ कमाना 20% का, तो कितने में बेचेगा इसको? ये 120 में बेचेगा। डिस्काउंट कितने का देना है? यहां पर डिस्काउंट आपको देना है 10% का। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि भाई मैंने मार्क प्राइस एमपी मानी। मार्क प्राइस का जब मैं 90% निकाल दूंगा, 10% तो मैंने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। मार्क प्राइस का अगर मैं 90% निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी? मेरी सेलिंग प्राइस। इसे अगर आप सोल्व करना चाहें तो मार्क प्राइस जो है आपकी वो कितनी आ जाएगी? 1200 डिवीजन में कितना भाई? 9 लिखा जा सकता है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करोगे भाई? 100 रुपए की चीज 120 में बिकी, लाभ कितने का? 20 का। 20 किसको बताता है? तो आप देखोगे तो आपको बताता है 7,500 को। आपको चाहिए किसकी वैल्यू? मार्क प्राइस की। रेशियो में कितनी है? 1200 डिवाइड बाई 9। इसको किससे गुणा करें ये बन जाए? तो ऑब्जर्व करना जरा, 1 0 इसके पास है, 2 को 750 बनाया तो 2 का यहां पर आप डिवीजन करेंगे 3 बार, 7 बार, 5 बार, 375 से गुणा किया है। मार्क प्राइस की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, 375 से मल्टीप्लाई कर दो। सोल्व करें तो देखना 9 गुणा 4 36, 1 37, 3 से ही कटेगा, या फिर इसको सीधे सीधे काट लेते हैं हम लोग। 3 से हमने इसको काटा, 7 5 12, 3 से गया 1 बार, 2 बार, 5 बार, 3 आया। ये कितना आ गया भाई? 400। 2 0, 125 को 4 से करते हो कितना आ जाता आपका? 500। तो रिजल्ट कितना आ गया आपका? 50,000। इसको सोल्व करने के पीछे भी आपको पैटर्न बता रखे हैं कि ये वाली चीज और सिंप्लीफाई करके रेशियो में ले सकते हैं। कंपैरिजन हालांकि आपको इसी पैटर्न पर करना पड़ेगा। 279 पर आ जाओ भाई। सवाल नंबर 279। लैंग्वेज को रीड करना। 279 में आपको क्या कहा कि यदि अंकित मूल्य पर एक 30% की छूट और दूसरी 2 क्रमिक 20 और 10% छूट के साथ विक्रय मूल्य का जो अंतर है 72 रुपए है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा?
अब एक छूट दोगे तो एक आपकी कितने की है, सिंगल छूट है 30% की। दूसरी जब आप छूट दोगे वो कितने की है, 20 + 10 - 20 गुणा में 10 बटा में 100%। इन दोनों का अगर आप अंतर निकालते हैं तो ये 30 है और ये 30 - 2 28 है। दोनों का अंतर कितने का है भाई, 2% का है। क्लियर। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो अंतर है ये आपको सीधे सीधे दिखे। कहां, इस फॉर्म में। आपने कैसे निकाला 2% का, ये 30 बनाया, ये 30 में से 2 घटाया 28 बनाया। अब 30 और 28 का अंतर 2 लिख रहे हो। अरे एक बात बताओ, ये 30 है, ये भी 30 है, लेकिन 30 से इतना पार्ट डाउन है, तो इसका 30 का और इसका अंतर लोगे तो ये डाउन वाला पार्ट आपको सीधे सीधे दिखना चाहिए। ये अगर आपको दिखना स्टार्ट हो गया तो फिर कुछ था नहीं। मार्क प्राइस आपने क्या ले ली, x। अंतर कितने का आएगा भाई, आपका अंतर ये वाला पार्ट आएगा। छूट कितने कितने की दे रखी है, 20 गुणा 10 बटा में 100%। में लिखना है बराबर कितना, 72। देखना यहां से परसेंटेज इन दोनों को खा जाएगा। 2 करोगे यहां से कितनी बार कटा, 36 बार। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भी, 3600। ये रिजल्ट हो गया। ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, 2% निकालो। मार्क प्राइस का 2% 72 रुपए है आपका। सीधे सीधे आप लिखोगे क्योंकि वही आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। 2% की वैल्यू आपकी 72 है, 1% की वैल्यू 36 हो जाएगी। 100% आपको निकालना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए भाई अगली बात करते हैं 280। क्वेश्चन नंबर 280। और क्लासेस को मतलब टीचर नहीं कह रहा है, पिछले कई सेशन से मैंने नहीं कहा, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। शेयर तो आप नहीं करते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं। 280 में इसने क्या कहा, चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 रुपए में 2 केजी ज्यादा चीनी खरीद सकता है। चीनी का जो वास्तविक ओरिजिनल प्राइस थी वो क्या है। अब यहां से एक सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करना, 5% का आप मतलब लिखते हैं 1/20 कि मार्क प्राइस आपकी 20 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, डिस्काउंट। क्लियर। अगर आप दुकान पर 20 रुपए लेकर के जाते हैं, 5% की अगर वो छूट दे देगा तो इसका मतलब 1 का डिस्काउंट देगा और आपसे कितने रुपए लेगा, वो 19 रुपए लेगा। आपने क्या किया, आप 19 के बजाय कितने 608 लेकर गए थे, लेकिन आप डील इसी के साथ करो, 5% वाली बात के साथ डील करेंगे तो सवाल इजी होगा। आप 20 रुपए लेकर के गए, 5% की छूट दे दी, दुकान वाला 1 रुपए वापिस देगा आपको और सामान पहले जितना ही दे देगा 19 के अंदर। आपने क्या कहा कि 2 केजी चीनी एक्स्ट्रा खरीदेगा, तो इसका मतलब इस 1 रुपए में कितनी आई भाई, 2 केजी। इस 19 रुपए में कितनी आई, जस्ट आपने डबल किया है तो इसका मतलब इस 19 रुपए में 38 केजी आई। अब मुझे एक बात बताओ, पहले कितनी खरीदता था, आज की डेट में 38 और 2 40 केजी। ये 2 किलो पहले नहीं आती थी तो पहले 38 ही किलो खरीदता था। रुपए कितने लेके जाता था भाई, 608। 608 रुपए में 38 केजी पुराने वाला भाव आपको निकालना है। कैंसिल आउट कर दो, 19 से काट दिया 2 बार, 3 57, 3 बचा 38। पुराना भाव 16 रुपए प्रति किलो आपका हो गया। लिखा जा सकता है। किया क्या है, ये पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, पीछे भी मैंने एक दूसरे तरीके से इन सवालों को करवाया था, फिर ये सीजीएल का मैंने सवाल उठाया तो मुझे ये लगा कि ये वाली बात भी आपको सीख लेनी चाहिए, हालांकि उस पैटर्न से भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। 5% का मतलब 1/20 डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब मार्क प्राइस पर देगा। डिस्काउंट की वैल्यू 1 हो गई। दुकान पर अगर आप 20 रुपए लेकर जाते हो तो 1 की वो आपको छूट दे देगा, 19 रुपए में उतना सामान दे देगा जितना पहले 20 रुपए में देता था। आपने इस 1 रुपए का यूज क्या किया, आपने कहा कि मुझे चीनी दे दो। 1 रुपए में उसने 2 केजी एक्स्ट्रा आपको चीनी दे दी, इसका मतलब 19 रुपए में उसने आपको कितनी चीनी दी, 38 किलो। आज की डेट में 20 रुपए में आप ये चीनी खरीद के लाए हो। पहले जब भाव कुछ भी चल रहा था, जब आपको डिस्काउंट नहीं मिलता था तो ये पार्ट नहीं खरीद के लाते थे, आप 20 रुपए में ये ले आते थे। 20 रुपए नहीं, आपके पास है 608, इतने केजी आप पहले चीनी खरीद के लाते थे। लिखा। आपसे ये पूछ सकता है आज का भाव कितना होगा, क्या फर्क पड़ता है भाई, 608 रुपए है, चीनी 38 और 2 40 किलो आप खरीद के लाए हो।
40 60 में डिवीजन किया, एक बार गया, 20 बचा, 200 के अंदर 208 में डिवीजन 5 बार, 80 के अंदर डिवीजन 2 बार, 15.2 रिजल्ट आ जाएगा आपका। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 281, 281 नंबर की बात कर लेते हैं। और ये पिछला जो सवाल था वो उसका काफी सारा पार्ट आप माइंड में कर सकते हो। 5% से डील करोगे तो 19 और 1 में आएगा, 1 2 kg को 1938, 608 में सिर्फ 38 का भाग देना था, वो आपकी एग्जाम अप्रोच होती। 281 में देखना भाई, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी 5000 में खरीदी, ए को 20% लाभ पर बेचा, बी को 10% लॉस पर बेचा। पूरा जो उसका बिजनेस है उसमें उसे 2% का लाभ हुआ, ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पीछे करवाए जा चुके हैं, सवाल किस पर बेस्ड होगा भाई, मिक्सचर से कर लेंगे बेहतर रहेगा। ए पर 20% का लाभ हो गया, बी पर 10% की हानि माइनस में लिखोगे, ऑल ओवर क्या हुआ 2% का लाभ। बड़े में से छोटे को लेस करना है, 2 माइनस माइनस 10 12 आ गया, 20 में से 2 लेस किया तो आपके पास कितना आ गया 18। सिंप्लीफाई करोगे 6 से कट रहा है 2 बार और ये 3 बार। ए की कीमत कितनी है 2 रुपए और बी की कीमत कितनी है 3 रुपए, तो कुल मिलाकर के दोनों की कीमत 5 है। असल में 5 ना होकर के कीमत कितनी है भाई 5000, 1000 से गुणा किया। ए की कीमत पूछ रहा है, इसको भी 1000 से गुणा कर दो, ए की कीमत 2000 आ जाएगी, बी की अगर पूछता तो 3000 आ जाती। तो ये वाले जो सवाल है पीछे हमने डील किया था, इसकी जनरल अप्रोच भी मैंने बताई थी, फिर ये भी कहा था जनरल पैटर्न से मिक्सचर का ये पैटर्न बनता है। ठीक है, तो इन सवालों में आपको एक्स्ट्रा मेथड की नीड नहीं है, सीधे सीधे आप इसे अप्लाई करें, रिजल्ट आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आगे कुछ सवाल और भी डाल रखे हैं। देखो भाई 282 की बात कर लेते हैं। 282 में इसने क्या कहा, P रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा, P रुपए में 1 दर्जन। फिर इसने क्या किया, P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से इनको बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत निकालें। सीपी वर्सेज एसपी अगर आपको मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि सर इतने % का लाभ हुआ। अगले केस में बेचा किस रेट में भाई, P/8, P/8 किसकी कीमत है, ये एक वस्तु की। यहां पहले वाले केस में एक वस्तु की खरीद वाली कीमत बता सकते हो, 1 दर्जन खरीदी P रुपए में, 12 वस्तुएं P रुपए में, एक वस्तु का क्रय मूल्य P/12, बेचा कितने में P/8 में। सिंप्लीफाई कर लें तो यहां से देखना 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 3 बार, रेशियो सिंप्लीफाई होगा, 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया, 2 रुपए क्रय मूल्य 3 रुपए विक्रय मूल्य, 1 का लाभ 2 पर हुआ, रिजल्ट 50% लिखा जा सकता है। इजी कैटेगरी का सवाल है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, सीधे सीधे सोल्व हो जाएगा। 283 सवाल नंबर 283, क्या कहा भाई इसने, एक घड़ी को 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। कहना क्या चाह रहा है, अगर आप इसकी कॉस्ट प्राइस x रुपए मानते हो तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा x%। अब आप अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो आप क्या लिखोगे, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का x%, लाभ हो गया, ये कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य, और ये क्या होगा 144। बेटर ऐसे सवालों में क्या रहेगा, हमेशा ही बाई ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। बाई ऑप्शन जब भी आप ट्राई करते हैं तो आप हमेशा इजी टू हार्ड की तरफ मूव करें, जो आसान है उससे मुश्किल की तरफ जाएं तो बेटर रहेगा। कौन सा ऑप्शन ट्राई कर ले भाई हम लोग, ऑप्शन अगर हम लोग ट्राई करें जैसे 100 ले लेते हैं, 100 रुपए क्रय मूल्य है, 100 का 100% निकालोगे फिर 100 आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य तो 200 बन गया, गलत। अगर आप 90 लेते तो देखना क्रय मूल्य आपका 90 और फिर 90 का 90% कितना आता 81, ऐड किया 144 नहीं बना। 80 लेते तो देखना जरा 80 प्लस 80 का 80%, 8 गुना 8 64, एडिशन किया 144 बन गया। तो ये वाले जो सवाल है, समस्या क्या है देखना जरा, यहां x² हो गया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई, द्विघात आपका समीकरण बन गया। सबसे बेस्ट बात क्या है, अपना टारगेट है कैसे भी करो अपना सवाल सोल्व होना चाहिए। अगर आप क्वाड्रेटिक से करना चाहते हैं कोई समस्या नहीं है, इसको फैक्टराइज करें, अपोन में 100 लें,
फैक्टराइज आपको नहीं करना आता तो इसका मतलब आपको श्रीधराचार्य जी वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर आप मार्क कर सकते हैं कि भी इस टाइप का कोई पर्टिकुलर सवाल है, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। बाई ऑप्शन आप उसको उठा लो और सोल्व कर दो। 284 कुछ सवाल मैंने डिसऑनेस्ट सेलर पर भी डाले हैं, लेकिन सवाल इतने ही डाले हैं कि जिससे आपका रेलवे में काम दौड़ जाए। ठीक है, कई सारी कैटेगरी होती हैं, अलग अलग पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट रहता है, डिस्काउंट भी इन्वॉल्व रहता है, कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन रेलवे के हिसाब से आप एक कॉन्सेप्ट है उसे समझ लें तो आपका काम दौड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 में देखो इसने क्या कहा कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो यहां पर एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर दो, उस अंडरस्टैंडिंग से अपना सारा का सारा जो काम है वो रेलवे में बन जाएगा। कैसे भाई? आप कॉस्ट प्राइस मान लो, लेट सीपी, क्रय मूल्य क्या मान लो आप ये मान लो 1 ग्राम की जो कीमत है वो कितनी है, 1 रुपए। ये वाली बात मैंने आपको कई जगह एक्सप्लेन की है, 1 के बदले में 1 मानने का क्या फायदा होता है, अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, प्लस आप चीजों को एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखना जरा दुकानदार क्या कहता है कि भाई आप दुकान पर जाते हो इसके पास सामान लेने के लिए, ये आपको कोई भी मान लो स्कीम देता है कि भाई साहब अभी ऑफर चल रहा है, पुराना स्टॉक है, हम लोग सामान को जिस रेट पर आया है उसी रेट के ऊपर आपको बेच देंगे। फिर ये आपको बिल दिखाता है, देखो हम लोगों ने सामान को किस रेट पर खरीदा है, बिल में देखा आपने कि 1 ग्राम की कीमत कितनी थी, 1 रुपए। अब आप इसकी बात से एग्री हो जाते हो कि यार बड़ा गजब का ऑफर दे रहा है ये तो, दुकान वाले के जिस रेट में सामान आ रहा है उसी रेट में ये मुझे भी सामान दे रहा है। आप एग्री कर जाते हैं इस बात पर और आप इसे क्या कहते हैं, चल यार ऐसा कर फिर मुझे आप 1 किलो सामान दे दे। आपकी डिमांड क्या है यहां पर? आपकी डिमांड ये है कि 1 किलो सामान मतलब 1000 ग्राम सामान मुझे दे दो। दुकान वाला क्या कहेगा, ये मेरा बिल है, 1000 ग्राम के रुपए कितने लगेंगे, 1000 रुपए। चलो भाई आपने इसे कितने रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए। आपके लिए एक क्रय मूल्य है, लेकिन हम बात कर रहे हैं दुकान वाले के लिए कि उसे कितना लाभ होगा। तो दुकान वाले ने आपको सामान देने के लिए बदले में 1000 रुपए ले लिए, ये आपके शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस हो गई। अब उसने क्या किया भाई, बाट का प्रयोग किया, गलत बाट का इस्तेमाल किया। 1 किलो की जगह आपको सामान कितना दिया, 875 ग्राम। अब देखना जरा, आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि जिस चीज को खरीदा जा चुका है और बेचा जा चुका है उसी के आप ऊपर आप प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं। असल में हुआ क्या है, ये तो आपको दिखाया जा रहा है, ये आपकी डिमांड है कि मुझे 1 केजी सामान चाहिए या 1000 ग्राम सामान चाहिए। दुकान वाले ने आपको स्लिप दिखाई कि इस रेट में मेरे पास सामान आता है, आपने उसे 1000 रुपए दे दिए। आपकी डिमांड क्या थी कि आपको 1 किलो सामान मिलेगा, लेकिन असल में आपको 875 ग्राम ही सामान मिला। दुकान वाले ने ये सामान आपको 1000 रुपए में बेचा, दुकान वाले ने इस सामान को कितने रुपए में खरीदा। तो सिंपल सी बात है, बिल उसने पहले ही आपको दिखाया था कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, 875 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 875 रुपीज। तो इस पूरे के पूरे सामान को दुकान वाले ने इस रेट में खरीदा, इस सामान को इस रेट में बेच दिया। ये बीच में उसने एक दिखावा किया जिसके चक्कर में कस्टमर फंस गया। लाभ कितने का भी साफ साफ दिख रहा है, 125 का। कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर, 875 पर। परसेंट में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से काटोगे 5 बार, 100 में डिवीजन 25 का 4 बार चला जाता है, 800 में 32 बार और 75 में 3 बार। 32 और 3 आपका 35, फिर इससे काटोगे 7 बार तो ये आ जाएगा आपका 14। 14 7 98, 2/7% लिखा जा सकता है। एग्जाम में क्या करना था उस बात को भी समझ लेते हैं पहले। ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग है। आप इमेजिन ऐसे सवालों में हमेशा क्या करेंगे, इसी पैटर्न से। चलिए भाई अब एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम में आपने क्या तय किया,
कि कॉस्ट प्राइस जो है, क्योंकि उसी के ऊपर बेच रहा है, दुकान वाले के लिए क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपए में 1 ग्राम सामान, यही दिखावा वो आपके सामने करता है, बिल रख देता है कि देखो इस रेट में आया हूं, इसी रेट में बेच रहा हूं। आपने कहा 1 किलो सामान चाहिए, क्योंकि 1 किलो के बदले ही तो वो गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब आपने डिमांड की 1 केजी की, आपसे रुपए कितने ले लिए, 1000। सामान कितना दिया भाई, 875 ग्राम, इसका मतलब 875 ग्राम सामान उसने कितने में खरीदा, 875 में। आपको सेल आउट कितने में किया, 1000 में। प्रॉफिट कितने का भाई, प्रॉफिट 125 रुपए का, किस पर, 875 ग्राम सामान पर, जिसकी कीमत 875 रुपए थी। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 कर दोगे तो यहां से आपका रिजल्ट क्या बना, 14.2/7%। कटिंग आप खुद से कर देना, अभी अभी की हमने। एग्जाम में सवाल को इस तरीके से करना, रट्टा नहीं मारना। फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे रटने के चक्कर में लगे जाते हैं कि सर 1 किलो था, उससे 125 कम है, 875 के ऊपर वो 125 की कमी को लिख देगा। देखो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई समस्या नहीं उसके अंदर, बशर्ते आपको बात समझ में आती है या नहीं आती। आपको समझ आया नहीं कि पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर क्या हुआ और आपने सीधे सीधे रिजल्ट लिख दिया, कभी आंसर आएगा, कभी आपका आंसर गलत भी हो जाएगा। चलिए भाई 285 की बात कर लेते हैं। देखना 285, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। क्या कहा भाई, एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, 38 अंडे टूट गए, टूटे हुए निकले, वह बाकी के अंडे 4.80 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, 8% का लाभ प्राप्त होता है उसका कुल निवेश। मतलब खरीदा कितने में, आप ये मान लो भाई खरीदा कितने में, x रुपए में, x रुपए में खरीदा उसने। यहां पर लाभ कितने का लेना है, 8% का, तो x का क्या निकालो, 100%, ये खुद है 108%, तो इसे आप सीधे सीधे लिख सकते हो 108 डिवाइड बाई 100 लिखा। सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं, ये क्या आ गया, क्रय मूल्य था, इस पर इसने लाभ लेकर के बेच दिया, ये क्या आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। चलो अब देखो 200 अंडे खरीदे, 38 अंडे टूट गए, अंडे इसके पास कितने बचे हुए भाई, इसके पास बचे हुए 200 में से 38 लेस कर दिया, इसके पास रिमेनिंग जो एग्स हैं वो हैं 162। अब देखना 4.8 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, दर्जन के हिसाब से डील करोगे तो 12 अंडों की कीमत 4.8 है, एक अंडे की कीमत निकालोगे 12 का भाग दोगे कितनी आ जाएगी, 0.4। ऐसे करने में कंफर्ट नहीं हो, 162 अंडे बेचे, एक की कीमत क्या है तो देखना जरा, 4.8 रुपए लगेंगे किसके, 12 अंडों के, एक अंडे की कीमत क्या होगी, अपोन में 12 कर दो, और बेचे कितने 162, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस से भी हमने यहां पर सेलिंग प्राइस निकाल ली। चलो ये गुणा होगा, इसको खत्म कर देगा, 12 से काटोगे 4 बार, 12 4 48 हो गया। सीधे सीधे और भी कट रहा है कि चलो इसको काट देते हैं 2 बार, 25, और ये आ गया आपका 22, 2 बार, सॉरी 22 नहीं आएगा, ये 27 आ गया। इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बना क्या अपना, 2 बार, यहां से आपका 27, 27 कितनी बार आएगा भाई, मल्टीप्लाई करके देखना जरा। 30 को गुणा करते हम लोग 5 से तो 150 आता, 6 से करते तो बात बन जाएगी, 6 गुणा 7 42, 6 गुणा 2 12 और 4 16, इसका मतलब ये 27 से 6 बार कट गया। x की जो वैल्यू है 10 का गुणा 6 से किया, रिजल्ट क्या आ गया, 60। थोड़ा और इजी करना चाहते थे तो पहले 3 से काट लेते, उसके बाद भी इसको जस्टिफाई कर सकते थे, रिजल्ट आ गया। तो स्टेप तो इतनी है आपकी, एक ही लाइन के अंदर ये इक्वेशन बनती है, सीधे सीधे आप डील कर दो। कटिंग करने का तरीका हर बच्चे का अपना होता है। चलिए 286 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 286, 286। देखना क्या कहा कि एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है या कोई सेलर है के पास 1000 किलो चीनी है, कुछ भाग 8% पर बेचा, कुछ भाग 18% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर के 14% लाभ हुआ। सवाल देखते ही पता चल जाता है कि एक भाग इतने में गया, एक इतने में गया, दोनों मिलाकर इतने में गए, मतलब मिक्सर वाला पैटर्न अप्लाई करो। बड़े में से छोटा लेस किया, 4 आ गया, यहां से आप इसको लेस करोगे तो यहां पर 6 आ गया, कुल मिलाकर के कितना बना, 10। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट था 8% पर जो पार्ट बेच रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 4। 18% पर जो बेच रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 6। दोनों मिलाकर के 10 हो गई। अब इसने क्या कहा, 8% पर कितना बेचा,
टोटल 10 बेचा, 10 नहीं है वो कितना है 1000, 100 से गुणा किया, इसको भी 100 से कर दो, इसको भी 100 से कर दो, तो ये 400 हमारा क्या बन गया यहां पर रिजल्ट। डील करने का सबसे सटीक तरीका आपका ये होता है। चलो भाई, फिर से डिसऑनेस्ट सेलर का एक सवाल और उठाया है। लैंग्वेज को देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक सब्जी विक्रेता जो है वो अपनी सब्जियों पर 20% का लाभ लेकर के उनको बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है, जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगेन वही बात आपको रखनी है कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, और ये किसके लिए है, कॉस्ट प्राइस के लिए। क्या हुआ होगा, थोड़ा सा स्टोरी को समझा देते हैं आपको कि मान लो आप सब्जी लेने के लिए गए, दुकानदार ने कहा कि देखो भाई साहब ऐसा है, दुकान में जब तक हम लोग प्रॉफिट नहीं लेंगे तब तक हमारी दुकान नहीं चलेगी। तो फिर उसने आपसे ये कहा कि हम लोग कोई भी सामान बेचते हैं उसको 20% लाभ लेकर के बेच देते हैं। क्लियर है, जो सामान 100 का आया है वो 120 में जाएगा, जो 1000 का सामान आया है वो 1200 रुपए में जाएगा। आप भी एग्री करेंगे कि भाई 20% तो लेगा ही लेगा, सुबह से लेकर शाम तक रहता है, मंडी में जाता है, ये वो काम करता है, आप एग्री कर गए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आप उसे एक सिंपल बात कहो, सिंपल बात क्या होगी, आप कहने को ये भी कह सकते हो मुझे 733 ग्राम सब्जी दे दे, करने को उससे भी कर लोगे, लेकिन डील करने में समस्या आएगी। तो आप दुकान वाले से एक इजी सी बात कहते हो कि मुझे 1 किलो सब्जी दे दो, ठीक है। 1 किलो सब्जी मतलब 1000 ग्राम। दुकान वाला आपको कहेगा कि देखो हम 1 ग्राम सब्जी 1 रुपए में खरीदते हैं, 1000 ग्राम जो सब्जी मैं मंडी से खरीद के लाया, मेरे लिए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 1000 रुपए। 20% का मैं लाभ लूंगा, तो इसका मतलब इसका 20% निकालोगे 200, तो मैं आपको ये वस्तु 1200 रुपए में बेचूंगा। अगर आप मुझसे 1 किलो सब्जी लोगे, 1000 रुपए में मैं खरीद के लाया था, ये मेरा बिल हो गया, आप मुझे 20% का लाभ लेकर के ये चीज मेरे से खरीद लो, ठीक है। आप एग्री कर गए कि भाई अगला 1000 रुपए में लाया है, 20% का लाभ तो लेगा ही लेगा, सुबह से शाम तक, वरना क्या करेगा। 1200 रुपए आपने उसे दे दी। अब उसने क्या किया, आपको उम्मीद थी ये वाली बात ठीक है, क्योंकि इसको हमने इससे जस्टिफाई करवा दिया, लेकिन क्या करेगा, 10 ग्राम कम वेट आपको तोल करके देगा। 1000 ग्राम आपकी डिमांड थी, 10% 100 ग्राम होता है, आपको उसने कितना दिया सामान, 900 ग्राम दिखाया उसने, ये स्लिप उसकी 1000 की, आपसे 1200 रुपए ले लिए, लेकिन आपको सामान 900 ग्राम का दिया। दुकान वाले के लिए 900 ग्राम कितने में आता है भाई, 1000 ग्राम 1000 रुपए में आता है, तो इसका मतलब 900 ग्राम किस में आएगा, 900 रुपए में। तो इसका मतलब आपके हाथ में ये सामान गया, दुकान वाले ने इतने में खरीदा, इतने में बेचा, लाभ कितने का भाई, 300 का। 300 का किस पर, 900 रुपए पर। 1/3 दिख रहा है, 33 1/3%। मेरे हिसाब से ये सवाल माइंड में हो सकता है। कैसे भाई, 1000 रुपए का सामान 1200 रुपए में वो बेचेगा, ये आपको उसने दिखाया। 1 ग्राम की कॉस्ट आप 1 रुपए मानोगे, सबसे सटीक तरीका है। वजन तोलते टाइम आपको 900 ही ग्राम दिया, इसका मतलब 900 ग्राम सामान एक्चुअल में खरीदा और बेचा गया। खरीदा 900 में, आपको दिखाया 1000 था, लेकिन बेचा तो 900 ही ग्राम है। रुपए कितने ले लिए, 1200। 900 की चीज 1200 में गई, 300 का लाभ हुआ। 300 का 900 पर 1/3, 33 1/3% हमारा हो गया रिजल्ट। चलिए भाई, सवाल नंबर 288 की बात कर लेते हैं। 288 अगेन मिक्सचर पर बेस्ड अपना ये वाला सवाल है। ये वाला तो अटेम्प्ट करके बता दो जल्दी से, 15 सेकंड लगेंगे मुश्किल से। सॉरी, देखना क्या कहा कि एक अनाज विक्रेता के पास 1600 ग्राम गेहूं है, एक भाग 20% प्रॉफिट पर, रिमेनिंग पार्ट उसने 12% पर प्रॉफिट पर, और कुल मिलाकर के उसे 17% का लाभ हुआ। आपसे पूछ रहा 20% पर कितना। 20% एक जगह कमाया, बचे हुए भाग पर 12% कमाया, दोनों पर मिलाकर के 17। बड़े में से छोटा लेस किया 5, इधर से कितना लेस हो गया, रिजल्ट आया 3। आपसे पूछ रहा 20% पर कितना बेचा। 20% पर उसने 5 किलो बेचा, तो 12% पर वो 3 किलो।
कुल मिलाकर के कितने किलो सामान बेचा? 8 किलो। 8 ना होकर के कितना है? 1600 किलो। किससे गुणा किया भाई? 200 से। इसको भी 200 से गुणा कर दो, 1000 केजी आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट। इजी है ये सवाल तो, मतलब इनको अब आप नकली मान सकते हो। चलिए भाई 289 में देखो क्या कहा। एक थोक विक्रेता है, होलसेलर है, वो क्या करता है? 5% के लाभ पर एक खुदरा विक्रेता, रिटेलर को क्या करता है? एक जैकेट बेचता है, और खुदरा व्यापारी क्या करेगा? 10% का लाभ लेकर के इसे ग्राहक को बेच देगा। ग्राहक 4158 रुपए का भुगतान करता है। थोक व्यापारी का लागत मूल्य, होलसेलर की कॉस्ट प्राइस। आप क्या मानो भाई? होलसेलर ने इसे x रुपए में खरीदा था, 5% का लाभ लेगा। 5% क्या लिख सकते हो? 5/100, 1/20। 105%, 100% तो ये खुद है, 5% का लाभ 105% लिख लो। 105/100 लिखोगे, 5 से कट जाएगा 21/20। अब ये क्या है? होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस है, बट इस रेट पर होलसेलर ने बेचा है और रिटेलर ने खरीदा है, तो रिटेलर की ये कॉस्ट प्राइस हो गई आपकी। रिटेलर क्या करेगा? 10% का लाभ लेगा। रिटेलर के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये 100% है। 10% का लाभ लोगे, सेलिंग प्राइस एक साथ ही निकालनी है, तो 110% निकाल दो, जो कि क्या होता है? 11/10। अब ये क्या है? रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस, जो खुदरा विक्रेता है उसके लिए ये विक्रय मूल्य है, और कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कस्टमर की कितनी है? 4158। सोल्व करें, 11 से काट दो, 11 3 33, 8 बचा 11 7 77, 8 बचा 11 8 88। 21 से काटोगे, 21 एक बार, 16 बचा 168 में 8 बार डिवीजन हो गया। x की वैल्यू 18 गुणा 2 36, और 1 0 ये 1 0 ये आ गया अपना रिजल्ट। ठीक है, ये भी इनके भी सॉल्यूशन क्या आपके वन लाइन में निकल आते हैं। चलो भाई सवाल नंबर 290 290। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी चैप्टर की जब आखिरी क्लास होगी तो उससे पहले अपने ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए जा चुके होते हैं, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। बाकी फिर भी कमेंट करके आप मुझे बता देना कि अगर आपको ये फ्लो ठीक नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस क्लास में 4-5 सवालों को थोड़ा कम कर दे, जिससे कि आपकी स्पीड नॉर्मल मेंटेन रहे। अगर आपको समझ आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, फिर भी कमेंट कर देंगे सर ठीक है चलने दो इसी फ्लो के अंदर। शर्त क्या है? ऐसा नहीं है कि आज जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसके ऊपर से जाएगी, जाहिर सी बात है भाई, आपके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, इतने बड़े आदमी हो गए आप। पुराने वाली क्लास देखो, इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं प्रॉफिट लॉस की, एक एक स्टेप को खोल खोल करके 2-2 3-3 तरीकों से एक्सप्लेन किया हर सवाल, वहां चीजें हमने अप्लाई कर दी। आखिरी क्लास में क्या बचा? एक जैसे डिसऑनेस्ट सेलर की छोटी सी बात हमें यहां पर समझनी थी, क्योंकि रेलवे एग्जाम में इतना सा ही वो पूछता है। ठीक है, चलो फिर सेशन के अंदर आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। चेयर एंड टेबल की बात करें, टेबल से 25% कम है। 25% 1/4 होता है। टेबल की कीमत 4 मानोगे, 1 कम कितनी होगी? 3। एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत देखना। 5 कुर्सी बेचेगा, 5 कुर्सी भाई उसने कितने में खरीदी? एक की कीमत 3 रुपए है, 5 कुर्सी उसने 15 रुपए में खरीद ली। बेची किस रेट में? जो रेट 7 टेबल की थी। एक टेबल की रेट कितनी है भाई? 4 रुपए। 7 टेबल की रेट कितनी हो जाएगी? 28 रुपए। 5 कुर्सियां 15 रुपए में खरीदी, 28 में बेची, लाभ कितने का भाई? 13 का। किस पर निकालना है? कॉस्ट प्राइस पर। परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 15 का डिवीजन करोगे 130 के अंदर, 15 8 आपका कितना हो गया? 120। 10 बचा, 15 6 90, 10/15 2/3। तो ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो गया? करेक्ट। चलो भाई, ये हो गया आज का हमारा कंप्लीट सेशन। कुल मिलाकर के अब तक हमने 290 सवाल डिस्कस कर लिए हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपनी ईमानदारी को बरकरार रखूं, हर सेशन के अंदर
कुछ कुछ जगह स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करनी इसलिए भी जरूरी होती है, जैसे कुछ बच्चों की अभी जस्ट क्लास रहेगी वितुल सर की, ठीक है। तो स्टडी IQ ने क्या कर रखा है, अभी देखो मैथ्स मेरे से पढ़ सकते हो आप, वितुल सर से पढ़ सकते हो, रीजनिंग की क्लास आप वितुल सर से पढ़ सकते हैं, और जो डॉक्टर विपिन गोयल हैं उनकी क्लासेस चलती हैं आपकी करंट अफेयर को लेकर, जीके को लेकर। तो एटलीस्ट आप इन 3 टीचर को फॉलो कर ले, मुझे, वितुल सर को और विपिन सर को, ठीक है। पैरेलल में आप अपना सेल्फ स्टडी का काम करते रहें, क्योंकि हर टीचर आपको प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन करता है क्या करें क्या ना करें। तो ये जो जितना भी आपका टाइम बचा हुआ है इसे प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज कर लें। रेलवे के अंदर इतना कोई हाई फाई पूछा नहीं जाता है, इंपॉर्टेंट है किस बच्चे ने कितनी मेहनत की इस बचे हुए ड्यूरेशन के अंदर, इतने में आपका काम दौड़ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब किसी भी टाइप के आपको इश्यू आते हैं, किसी भी टाइप के डाउट ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं, स्पीड को लेकर, समझने को लेकर जो भी इश्यू आ रहे हैं इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।